ठीक है, कल से आगे। कल हमने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन किए थे। एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है ये देखते हैं अभी हम। दिस इज पेज नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन अभी। ठीक है, एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एवरेज एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन का तरीका है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। या फिर आप इसको सीधे सीधे लिखोगे दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल, इसको हम एवरेज एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो पहले एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं हम, उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू को। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज देयर इज अ स्ट्रेट रोड, ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर कोई कार अपन ने लिए, और सपोज अभी 10:35 और 00 सेकंड पे, ठीक है, अभी इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज v इक्वल्स टू, अभी इतने टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है ये सपोज कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। फिर थोड़ी देर बाद जब आपने ऑब्जर्व किए इसी को, तो इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है 10:35 और 02, ठीक है, AM पे। तो ये आवर को शो कर रहा है, ये मिनट को शो कर रहा है, और एक टाइम वहां पे 2 इसको शो कर रहा है, सेकंड को शो कर रहा है, जैसे ये घड़ी अपन ने लगाए। आप इस टाइमिंग को कैसे भी लिख सकते हो जो टाइमिंग मैंने लिखा है, आप इस टाइम को ऐसा भी लिख सकते हो बेटा। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो आप इसको t=0 मान सकते हो, और ये वाले टाइम को आप क्या मान सकते हो, दिस इज 2 सेकेंड। तो या तो ये वाली घड़ी आपके पास नॉर्मल वाली या स्टॉप वॉच है। तो यहां से यहां तक का जो इंटरवल है t=0 पे, ये जो वेलोसिटी है इसको आप इनिशियल मानोगे, ये वाली वेलोसिटी को आप फाइनल मानोगे, और राइट साइड के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रीट करना, कि भाई लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन किसके इक्वल आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो आप यहां से कैलकुलेशन करो या डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन कर लो, कहीं से भी आप कैलकुलेशन करोगे। सो व्हाट इज द फाइनल 10 वेलोसिटी, 2 divided by 2 हाँ, प्लस 10 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड, सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम आपका 2 सेकेंड दिख रहा है और इनिशियल 0 है, और अगर आप ये भी रखते हो तब भी आंसर इतना ही आएगा। सो दिस इज प्लस 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर बचेगा प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम इंटरवल के लिए ये एवरेज एक्सीलरेशन है। समझ गए, इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए, समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए। यस सर। yes sir अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, ले लिए क्या, एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एवरेज एक्सीलरेशन आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हो गया क्या लेकर, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। देन पेज नंबर 2, अब
नाउ पेज नंबर 2 पे देखो, अभी कुछ और एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं जिसमें एवरेज एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये सिचुएशन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है अभी v इक्वल्स टू ये 10 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल्स टू 0 पे। फिर कुछ देर बाद जब आपने देखा तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू सपोज अब 2 मीटर पर सेकंड बची, दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकंड। समझ गए कि नहीं? आफ्टर 4 सेकंड के टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन कितना है? तो आप -2 राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल या टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी इज +2, इनिशियल इज +10 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, हाँ या ना? तो ये बचेगा -8/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गया। फिर एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जैसे स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे अभी कोई कार हमने इमेजिन की है t इक्वल्स टू 0 पे, और इसकी वेलोसिटी अभी 4 मीटर पर सेकंड है अलोंग द राइट साइड। कुछ देर बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि जो कार की वेलोसिटी वो लेफ्ट की तरफ हो गई, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी देर बाद आपको ऑब्जर्व हुआ? आफ्टर 4 सेकंड पे। तो यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन कितना है? यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन कितना है ये कैलकुलेट करना आपको कि भाई कितना एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे कि एवरेज एक्सीलरेशन कितना आएगा? यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर से t इक्वल्स टू 0 को आप क्या मान लो कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड को आप मान लो कि ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो। ठीक है, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसके पहले तक डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है। अभी इनिशियली इधर है, फिर इधर है। तो अब आप यहाँ पे बहुत -2.5 ध्यान से समझना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी इज -6 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन लेना क्योंकि लेफ्ट साइड पे, एंड माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, इसमें प्लस साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 4 सेकंड माइनस 0 इक्वल्स टू, सॉल्व करने पे बचेगा ये -10 मीटर पर सेकंड 2.5 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, एंड द आंसर इज -2.5 -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है। लेकिन जब आप रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगर आप इसको रिटार्डेशन बोलोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी ये एक्सीलरेशन है, और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? रिटार्डेशन इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। शॉट लेना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट। ये समझ गए या कोई डाउट है अभी इस पे एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन में? कोई डाउट है क्या? एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब पेज नंबर 3 पे अपन जाने वाले हैं अभी। हाँ,
नाउ पेज नंबर 3। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे आएंगी, अब फिर से हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, आप इसको एक्स एक्सिस मान लोगे, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, आप इमेजिन कर लो ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, और t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन आपको दिख रही कहां पर, 4 पे। एनी टाइम t पे इसकी पोजीशन आपको दिख रही है, एनी टाइम t पे x पे, और ये जो x है, x जो फंक्शन है, नाउ पोजीशन ऑफ कार, पोजीशन ऑफ कार मतलब पार्टिकल आप बोलेंगे यहाँ पे, पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t इज x, और x की वैल्यू कितना यहाँ पे, t क्यूब माइनस 4t या माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये पोजीशन है बेटा। और ये जो पोजीशन है आप इसको किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे, समझ गए, पोजीशन को मीटर में और टाइम को काय में ले रहे हो आप, सेकंड में। तो कार की पोजीशन इस इक्वेशन से दी जा रही है यहाँ पे। अब आपको कार की पोजीशन एनी टाइम t पे निकालना है, ठीक है। जैसे 0 सेकंड पे तो आपको कार कहाँ पे दिख रही है, t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 4 पे दिख रही है, तो एनी टाइम t पे आपको कार की पोजीशन निकालना है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी से एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना पोजीशन, इसको ऐसा लिखते हैं, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि भाई अगर 0 सेकंड पे यहाँ पे है तो 1 सेकंड पे कहाँ पे, या 2 पे कहाँ पे, या 3 पे कहाँ पे, या 4 पे कहाँ पे। तो किसी भी टाइम पे आपको इसकी पोजीशन और ये सब कैलकुलेशंस करने हैं। अब क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता मैं कि भाई फाइंड, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन को मैं लिख देता फाइंड फर्स्ट x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितना, फिर x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना है। दूसरा आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी निकालना आपको, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में। फिर तीसरा आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितनी है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी है। फिर तीसरा फोर्थ आपको निकालना है यहाँ पे नाउ एवरेज एक्सीलरेशन आपको निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में कितना एवरेज एक्सीलरेशन है। फिफ्थ पॉइंट आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा हूं मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो आपको पहले तो पोजीशन निकालना है कि भाई 1 सेकंड में कितनी है, फिर 2 सेकंड में कितनी, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना 1 से 2 सेकंड के बीच में, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना 1 सेकंड पे कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और 2 सेकंड पे कितनी है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आप घर से निकले सिग्नल तक आप पहुंचे, तो आपकी गाड़ी की स्पीड एक जैसी नहीं रहती। तो आप घर से निकले t इक्वल्स टू 0 पे और सिग्नल पे पहुंचे मान लो आप 10 मिनट में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो भाई कितना चले और डिवाइडेड बाय 10 मिनट कर दोगे तो इससे एवरेज निकलेगा। लेकिन हर क्षण में आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बदलती है, तो हर क्षण में जो गाड़ी की आपकी स्पीड होती है उसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस। उस क्षण पे कितनी है, जब हमारी नजर पड़ती ना स्पीडोमीटर पे, तो उस टाइम की जो स्पीड होती है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर अगर डायरेक्शन वहां पे आप इंक्लूड कर दोगे तो आप उसको बोलोगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। समझ गए या नहीं,
समझ गए? हेलो, इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ Yes, गए? sir. हाँ, Yes, sir. जैसे ही आपकी नजर पड़ती है स्पीडोमीटर में, उस टाइम पे जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस है। और एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आप एंड कर रहे हो जिस टाइम इंटरवल के लिए, उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितना टाइम लगा, उससे कैलकुलेशन करते हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन ऐसे नहीं। तो सबसे पहले आप इन पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। जैसे x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे कितनी है, तो जहां जहां पे ये फंक्शन दिया है आपको 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, और जब सॉल्व करोगे 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 4, द आंसर इज 6 मीटर। मतलब 1 सेकंड में पोजीशन कहाँ पे कार की, 6 मीटर पे। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताया हूं मैंने, है ना, जब कैलकुलस पढ़ रहे थे। और फिर x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे आप निकाल लोगे, तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 8 प्लस 4 दिस इज 12 मीटर। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 12 मीटर आ गया। तो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सॉल्यूशन का आपको सेकंड पार्ट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 से 2 सेकंड के बीच में। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख दो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन x की वैल्यू जब t की वैल्यू 2 है, और फिर इनिशियल पोजीशन जब t की वैल्यू 1 है। भाई 2 और 1 के बीच में निकालना है, तो यहाँ पे 2 माइनस आप 1 कर दोगे, और x की वैल्यू 2 पे कितना है आपका 12 मीटर, और 1 पे कितना है, दैट इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा 6 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, एंड द आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए या नहीं? समझ गए सर या ये नहीं? सर ये x इक्वल टू टी इक्वल टू 2 ऐसे लिखने की जगह पे अपन सादा नहीं कर सकते क्या? अपने हाँ, को वैल्यू तो पता चलती है। बिल्कुल वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको सीधे सीधे भी लिख सकते हो। मैंने तो इसलिए लिखा है, उसको पता कैसे पढ़ते, x ऑफ t इक्वल्स टू 2, या वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल्स टू 2 पढ़ते हैं उसको, वैसा लिखने का। तो उसकी मीनिंग वही होती है कि आपको x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे रखना है। आप सीधे भी कर सकते हो, मैंने तो, आप जब आगे देखोगे तो तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने पूरा लिखा यहाँ पे। समझ गए या नहीं? यस सर। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी? अब इस पेज का फर्स्ट वाला क्या? फर्स्ट वाला बताइए ना सर। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला? यस सर। फर्स्ट वाले में बेटा x का जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास में, x का फंक्शन क्या है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 दिया है। और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, x ऑफ t इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू आपको t इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है। तो x का जो फंक्शन है x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, वहां पर जहां जहां पर भी t आया वहां पे पहले क्या पुट करना, 1 पुट करना, उससे क्या निकलेगा, x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे निकलेगी। समझ गए स्वयं? सर यस सर। समझ गया कि नहीं, क्या बोला मैंने? यस सर। समझ गया? फिर उसी फंक्शन में आपको x की जगह जहां जहां पे t दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना, 2 पुट करना, फिर कैलकुलेशन करना। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा, 12 बचेगा। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल पोजीशन कहां पर की, t इक्वल्स टू 2 सेकंड की। इनिशियल पोजीशन कहां पर की है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड की। तो बस आपने सॉल्व कर दिया एवरेज वैल्यू के लिए। अभी समझ गए एवरेज वेलोसिटी की नहीं? समझ गए सर। समझ गए सभी बच्चे? समझ गए कि डाउट है तो मैं और रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सर हाँ सर पांचों क्वेश्चन में सर वो x इक्वल्स टू 2 क्यूब वाली सी वैल्यू डालनी है ना? नहीं नहीं, पांचों में नहीं डालनी, पहले वाले में बस डालना था x की जगह, मतलब x की जो इक्वेशन है उसमें t की वैल्यू 1 और फिर t की वैल्यू 2। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में
का डेफिनेशन देखो ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आपको कहां से कहां तक के लिए निकालना था, उसमें 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी एवरेज वेलोसिटी दिख रही है, समझ गए। तो आपने 1 सेकंड पे पोजीशन निकाल लिया, कहां पे है 6 मीटर पे, फिर 2 सेकंड पे आपने निकाल लिया कहां पे है 12 मीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देख ये एनी टाइम टी पे है, मान लो यहां पर मैं 1 सेकंड लिख दूं, ये टी की वैल्यू सपोज 1 सेकंड है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको 6 दिखेगी, और 2 सेकंड पर मान लो यहाँ कहीं पे है ये, तो दिस इज t इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दिखेगी तुमको 12 मीटर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा, भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको एवरेज निकालना था ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो 12 माइनस 6, इसलिए सीधे सीधे अपन ने ऐसा कर दिए। अभी भी नहीं समझा क्या, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए। हाँ सर। सर ये सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है ना थोड़ा। हाँ सेकंड वाला मैंने देखो डेटा इसलिए इस तरह के लिए कि कैलकुलेशन हमको कम करना पड़े, मैं यहाँ पे क्या कर देता, क्वेश्चन बदल देता, मान लो मैं एवरेज पूछ लेता, एवरेज वेलोसिटी आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितनी है, तो फिर क्या करते, फिर से आपको 4 सेकंड में पोजीशन निकालना पड़ता, जैसे आपको टी की जगह पे 4 रखना पड़ता और एक बार 1 रखना पड़ता या 2 रखना पड़ता, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता। मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ऐसा लिया हूं कि भाई ये कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया तो उससे आप इसको कर लो, और अगर ये वाला कैलकुलेशन आपने कर लिया तो उससे ये एवरेज का कर लो, और इनका तो अलग ही अलग आएगा, समझ गए या नहीं। तो मैंने वहां पे तो हाँ सर, तो अगर पेपर में क्वेश्चंस तो अलग अलग रहेंगे ना, डिजिट्स सेम नहीं रहेंगे। नहीं हो सकता है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 सेकंड से कितना कर दूं, मान लो 4 के लिए कर दूं, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पर आपको t की वैल्यू 4 सेकंड में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जहां जहां पे t है वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 4 करना पड़ेगा, समझ गए। यस सर। हाँ समझ गए या नहीं, समझ गए सर। ठीक है। यस सर, समझ गए। तो मैंने अभी ये जो डेटा लिया है वो इस तरह से लिया है कि आपने अगर ये निकाल लिया तो उससे रिलेट करके आप ये निकाल लो, ताकि कैलकुलेशन हमारा बच जाए, समझ गए। यस सर। हाँ तो ये 2 पार्ट आपके हो गए, अब अपन थर्ड पार्ट में पहुंचते जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। अब मैं ये एवरेज वेलोसिटी मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये मिटा देता हूं मैं। यहाँ ध्यान रखने की ये क्वेश्चन है 1 सेकंड से 2 के बीच में एवरेज, और 1 सेकंड और 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है। तो अब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, है ना। तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या दी हुई है आपके पास में, x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 के फॉर्म पे इक्वेशन दी पोजीशन की। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी भी, ये किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt। ये बताया था मैंने, dx अपॉन dt, dx मतलब इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और dt मतलब इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल, कि भाई एक सेकंड से कहां पर का बीच का जस्ट गाड़ी लुढ़की आपकी, या बहुत इनफाइनाइट स्मॉल उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे आप इंस्टेंटेनियस निकालोगे। ठीक है, गाड़ी आपने चालू की और 10 मीटर तक गए तो वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपने 10 मीटर कैलकुलेट किया, लेकिन गाड़ी चालू बस की है और थोड़ा सा तो लुढ़केगी ना, 0.0000001 सेकंड में, मतलब बहुत छोटे टाइम इंस्टेंट पे कुछ तो लुढ़केगी ना। तो सर इंस्टेंट मतलब अचानक से, हाँ अचानक से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम उसको मेजर कर रहे हैं भाई 10 मीटर नहीं या 1 मीटर नहीं, आपने गाड़ी चालू किया तो गाड़ी चालू करने से ऐसा थोड़ी कि वही टाइम रहता है, टाइम कहां से कहां तक आएगा आपका 1 सेकंड से मान लो 1.000000001 सेकंड, तो कुछ तो लुढ़केगी ना। मतलब जैसे
ये आपका, आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर है, और अभी ये यहाँ पे दिख रही है आपको, तो थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे दिखेगी आपको, ये थोड़ा सा तो आगे जाएगा ना, इतना, हाँ या ना? अरे समझ गए, यहां से इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx कितनी देर में हुआ, dt पे हुआ। तो इससे जो कैलकुलेशन आपका हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वाला। अभी समझ गए या नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं dx अपॉन dt लिख दूं, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर स्पीड आप बोलोगे इसको। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d अपॉन dt ऑफ t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर ये कहां से आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस 2 है ना, बराबर है। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन आई है। अब आपको 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी निकालना है, या 2 में कितनी निकालना है, या 3 में कितनी निकालना है, या 1.5 में कितनी निकालना है, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 0 पे, तो दिस इज 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2, आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। अब आपको वेलोसिटी चाहिए मान लो 1 सेकंड में कितनी है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना बचेगा, 3 मीटर पर सेकंड बचेगा। फिर आपको वेलोसिटी चाहिए अब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो ये 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड प्लस 2, ये कितना आ गया, 14 आएगा ना आंसर। सर 4 है। ये हो गया 12 टू 14 10, समझ गए कि नहीं। तो 2 सेकंड में कितना आ गई, तो 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी दिख रही है, यहाँ पर कार की वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दिख रही है। 1 सेकंड में कितनी दिख रही कार की वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड दिख रही है। 2 सेकंड में आपको यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी। तो ये इंस्टेंटेनियस भी, समझ गए कि नहीं। और अगर आपको यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन करना तो एवरेज है, या यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन करना तो एवरेज है, या यहाँ से इधर का कैलकुलेशन करना तो वो एवरेज आएगा। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, समझ गए। अरे समझ गए या नहीं। हाँ सर। यस सर। हाँ, कोई डाउट अभी इस पे, किसी को भी कोई डाउट, ये कैलकुलेशन पे कोई डाउट, समझ गए। सर एक बार देखने दो कैलकुलेशन को। हाँ देख लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार, रोका हुआ हूं मैं, बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये सेकंड पार्ट का हो गया आपका कैलकुलेशन। अब फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालना था, एवरेज एक्सीलरेशन। t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में, मतलब आपको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिखना है। फाइनल वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 2 पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी कब की आएगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, मतलब आपकी वेलोसिटी रहेगी t इक्वल्स टू 2 की फाइनल, और 1 सेकंड की वेलोसिटी इनिशियल रहेगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको, 10, या यहाँ से देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10, और 1 सेकंड पे 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, एंड द आंसर इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, समझ गए। ये एवरेज एक्सीलरेशन देखो, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन देखो भाई, अरे समझ गए या नहीं। यस Yes. सर समझ गए। हाँ, तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या। हाँ सर। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। हाँ,
तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, और यहां से आगे आपको फिर और कैलकुलेशन करने। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं अपन अभी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। तो ये किसके इक्वल होता है? dv अपॉन dt। d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। तो सॉल्व करने पे एसिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6t माइनस 2। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो इतना बचेगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। तो ये इक्वेशन बन गई। सो देयरफॉर एसिलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितना आएगा? तो दिस इज 6 into 1 minus 2, आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एसिलेशन t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना होगा? दैट इज 6 into 2 minus 2। तो 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड पे गाड़ी का जो एसिलेशन यहाँ पे ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जब ये पहुंच रही 2 सेकंड पे, तो वेलोसिटी 10 है और एसिलेशन कितना इसका? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कोइंसिडेंटली हुआ कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी और एसिलेशन एक जैसे, बट ऐसा कोई एंट्री नहीं होता। ठीक है, समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? समझ गए सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस। ले लिए क्या? हो सर। ठीक है, पेज नंबर 4 अब। हाँ, ये 4 ही था वैसे, ये पेज नंबर 4 था ये वाला। फिर से ले लो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। पेज नंबर 4 था ये, पेज नंबर 4 था ये। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 पे ये इस तरह से आएगा। अभी फिर से एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। दिस इज सपोज स्ट्रेट रोड, और इसको आप एक्स एक्सिस मान लेना, और ये x इक्वल्स टू 0 है। एनी टाइम t पर कार की जो पोजीशन है या किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है x, ये पोजीशन किस तरह से दी हुई है? दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 के फॉर्म पे दी हुई है। x आपका मीटर में है और टाइम आपका काय में है? सेकंड में। तो आपको सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालना है यहाँ पे। नाउ फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी है? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कितना है? और दूसरा आपको निकालना है एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना है, और एक्सीलरेशन t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कितना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। चलो ट्राई करो जरा। हेलो, ट्राई करो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? हेलो, बन तो जाएगा सर, टाइम लग जाएगा पर थोड़ा। कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करके देखो जल्दी से। 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो यहाँ पे। सो देयरफॉर सॉल्यूशन पे अगर आप देखोगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है? dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, सॉल्व करने पे कितना आ गया? 4t माइनस 3। तो अब वेलोसिटी निकालना t इक्वल्स टू 2 पे, तो 4 into 2 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड।
फिर वेलोसिटी निकाल लो t इक्वल्स टू 3 पे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 9 मीटर पर सेकेंड। अब आप सेकंड पार्ट निकाल लो एसिलरेशन, तो एसिलरेशन इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt। d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन रखना, ये नहीं रखना है, ये इक्वेशन रखना आपको, दैट इज 4t माइनस 3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर एसिलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, एसिलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, या किसी भी उसके लिए किसी भी टाइम के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड इट इज कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी एसिलरेशन की, फिक्स हो गया एसिलरेशन। समझ गए कि नहीं? सर सेम मेरा भी ऐसा आया था। हाँ, तो सभी टाइम पे एसिलरेशन उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, एसिलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको कांस्टेंट एसिलरेशन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो एक जैसी ही रहेंगी, ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो एक जैसी रहेंगी। हाँ रोशन क्या हुआ, ये इमोजी काहे के लिए बनाया? तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 5, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? Now page number 6, काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन अभी, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स इक्वेशन जानते हो ना कि नहीं जानते? काइनेमैटिक्स इक्वेशन जानते हो कि नहीं? नो सर, देखो काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ा, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, और फिर दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut u प्लस plus 80 हाफ half 80 at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक और लिख रहा हूं मैं, दैट इज sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा हूं यहां पर, ये तभी यूज कर सकते हो जब एसिलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ये इक्वेशन, these equations can only be used if acceleration is constant, if acceleration is कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए एसिलेशन की। एसिलेशन कांस्टेंट मतलब जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, या फिर एसिलेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर एसिलेशन माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या एसिलेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेट्रा। तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज इन इक्वेशंस को आप यूज नहीं कर सकते हो। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? तो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मान लो ऐसा है a इक्वल्स टू सपोज 2t के फॉर्म पे है, या मान लो a इक्वल्स टू x के फॉर्म पे है, तो ये जो एसिलरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, टाइम के फंक्शन पे है या पोजीशन के फंक्शन पे है। तो ये इस टाइप के जो एसिलरेशन वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। ये तभी यूज होंगी जब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, 2 रहेगी, 4 रहेगी, -3 रहेगी, 9.8 रहेगी, 10 रहेगी, जो भी रहे, लेकिन फिक्स रहे, टाइम के साथ ना बदले। कांस्टेंट एसिलरेशन का मतलब विच डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड और विथ पोजीशन। टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए या पोजीशन के साथ नहीं बदलना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इन इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अब
जो सिंबल्स हैं यहाँ पे वो अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट पाथ। तो इसमें जैसे ये कार मैंने यहाँ पे लिया और t इक्वल्स टू 0 पे इसकी ये वेलोसिटी है u, ठीक है, और एनी टाइम t पर ये इसकी वेलोसिटी है v, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये किस टाइम पे है, दिस इज एट एनी टाइम t पे। इसका यहां से लेकर यहां तक ये s मतलब क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी इसकी, समझ गए कि नहीं। और ये u क्या कहलाएगी यहाँ पे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। और एक और टर्म है यहाँ पे एसिलरेशन। तो एसिलरेशन हो सकता है कि इसी साइड पे हो, एसिलरेशन इसी साइड पे भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। बट एसिलरेशन कैसा रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए, प्लस या माइनस जो भी हो चलेगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए, वो टाइम के साथ में नहीं बदलना चाहिए। समझ गए या नहीं। और तो s का मतलब क्या है यहाँ पे, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फिर a मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और t क्या है, टाइम इंटरवल। t इज द टाइम इंटरवल हियर, ठीक है, t टाइम इंटरवल है। किसके बीच का टाइम इंटरवल है, इनिशियल से फाइनल के बीच का टाइम इंटरवल है। और ये जो लिखा मैंने sn माइनस 1, sn का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। और sn माइनस 1 का मतलब हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। तो इसका जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब किसके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड के बीच का, या n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, या 2 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो उसको आप nth सेकेंड बोलते हैं। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए। यस सर। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड मतलब हो गया 0 से 4 तक, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड मतलब 0 से 4 तक होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, या 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो 4 सेकेंड और 4th सेकेंड में फर्क होता है, ध्यान रखना, समझ गए। तो ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, लेकिन इन इक्वेशन का यूज आप तभी कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं। अरे यस इनफाइनाइट सर। रहता है। हाँ, क्या बेटा,